सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम आप दे हालात जिंदगी दे विचों चंद गोशे मैं तुहाडी खिदमत पेश करने की कोशिश करांगा। दुआ फरमाओ अल्लाह मैनू हक कहने की तौफीक अता फरमाए। जो मैं सुनावां तुसी सारे सुनो, अल्लाह सानू सब नूं उस ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखना जितने भी नबी आए ने उन्हें नबूवत मिली है मेरे नबी दी नबूवत का सदका, रिसालत मिली है मेरे नबी दी रिसालत का सदका। जिस नबी नूं जेड़ी अजमत मिली मेरे नबी दी अजमत का सदका मिली है। जिन्हों जो शान मिली मेरे नबी दी शान का सदका मिली है। जिसनों जो मकाम मिले मेरे नबी दे मकाम का सदका मिले है। असी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हाँ। हर नबी ते साडा ईमान है। आमन तो बिल्लाह व मलाइकाते ही व कुतुबे ही व रसूले ही वल यौमिल आखिर। अल्लाह ते साडा ईमान, आसमानी हर किताब ते साडा ईमान, हर फरिश्ते ते साडा ईमान, हर नबी ते साडा ईमान, हर रसूल ते साडा ईमान। अल्हम्दुलिल्लाह ईमान हर नबी ते हर रसूल ते वे। कलमा असी सारे नबियां दे इमाम मुहम्मद दा पढ़ने, कलमा असी सारे रसूलों दे इमाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पढ़ने। ओदी वजह अल्लाह पाक ने खुद इरशाद फरमाया कि जदों मैं सारे नबियां ते रसूलों नूं इकट्ठियां करके फरमाया सी, ऐ मेरे नबियों ते रसूलो, जदों मेरा नबी तुहाडे कोल आ जाए, मेरा रसूल तुहाडे कोल आ जाए, या अल्लाह फिर की करिए? फरमाया फिर पहले नबी दी शरीयत नूं छड्ड देना, पहले रसूल दी शरीयत नूं छड्ड देना, फिर कलमा मेरे आखिरी नबी मुहम्मद दा पढ़ लेना। ला तुमिनुन्ना बिही, मेरे आखिरी नबी ते तुसां ईमान भी लियाना है। वाला तनसुरुन्ना, ते मेरे आखिरी नबी दी मदद भी तुसां करनी है। वो आखिरी नबी दा सदका अल्लाह ताला ने कुल कायनात बनाई है। अल्लाह अकबर। उस नबी दा सदका ही अल्लाह ने हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम नूं अजमत शान अता फरमाई है। याद रखना बड़ियां बड़ियां आजमाइशां लोकां ते आईयां ने, बड़ियां बड़ियां आजमाइशां नबियां रसूलां ते आईयां। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ते आजमाइश आ गई, लेकिन साढ़े वांगों नहीं आजमाइश आई है ते रब नूं भुल गए ना, रब रब ही करते रहन। किसी नबी ने गल नहीं की, किसी रसूल ने जुमला नहीं बोलिया कि या अल्लाह तेनू आजमाइशां वास्ते मैं ही लब्बा सा ना, कभी भी जबान तो ऐसा जुमला नहीं निकलिया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम दे पिछे बेईमान लगे ना, ते आप दे सामने आ गया दरख्त, फौरी तौर पर जबान तो लफ्ज़ निकल गया, ऐ दरख्ता मैनू अपने अंदर छुपा लै, मैनू अपने अंदर जगह दे दे। हज़रत ज़करिया दे मुँह विचों निकलन दी देर सी, दरख्त चिर गया। ज़करिया अलैहिस्सलाम दरम्यान विच खड़े हो गए। उन्होंने बेईमाना ने आरा पकड़िया, दरख्त नूं चीरना शुरू किया, रब की बारगाह विच राबता किया। फरमाया ज़करिया उदों मैं नहीं सी याद आया। आखो ना सुभान अल्लाह। ऐ जदों दरख्त नूं कहा सीगा चिर जा मैनू जगह दे दे, उदों मैं तेनू याद नहीं सा आया, हुण पे कहना या अल्लाह मेरे ते रहम कर। फरमाया जे इम्तिहान चो पास होना चाहना हुण सी ना करी, जबान नूं दंदां दे विच दबा लै, तेरे मुँह चो सी ना निकले, वरना सारा कुछ खो के ख़त्म कर देंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों आरा ते फिर गया, सारे वजूद नूं चीर दिता आरे ने, लेकिन ज़करिया ने सी भी नहीं की। अल्लाह अकबर। जिस नबी का मैं जिक्र करन लगा वा 18 साल गुजरे ने, मैं क्या चल के इंशाअल्लाह अर्ज करना वा। आओ जरा पहले सुनो। ज़करिया अलैहिस्सलाम दे बाप दा नाम है अनूस। अनूस ऐस दी औलाद विचों है। ऐस कौन है? जेड़ा हज़रत सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम दा पुत्र है। इसहाक अलैहिस्सलाम कौन ने? जेड़े अल्लाह दे खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे पुत्र। नबी दर नबी, सिलसिला दर सिलसिला, ते फिर जिन्ना उच्चा मकाम। ये हदीस पाक है, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
जिन्ना कोई बंदा रब दे करीब होंदा है उन्नी आजमाइश उहदे ते आंदी है। फिर जिन्ना ज़्यादा करीब होंदा जाएगा उन्नियां ज़्यादा आजमाइशां उस बंदे ते आउंदियां जाणगियां। अल्लाह अकबर। तोजो फरमाओ, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम दी वालदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम दी औलाद विचों और ज़ौजा मोहतरमा एक बीवी जदों सारे छड्ड गए एक नाल रह गई। ओए खुश नसीब कोई कोई हुंदा है, एक नाल रह गई एक। अल्लाह अकबर कबीरा। जिदा नाम है रहमत बीबी। ये रहमत बीबी कौन है? अफराईम दी धी है। अफराईम कौन है? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा पुत्र है। यूसुफ कौन है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम दा शहजादा है। मैं थोड़ा जा सिलसिला नसब तां दसिया ताकि जिस हस्ती नूं अज तुसी सुनना है कम अज़ कम उहदे माँ प्यो का पता तो होना चाहिए है ना, उहदे घर वालों का पता तो होना चाहिए है ना। अल्लाह अकबर। अज मैं ते तू जिक्र क्यों ना करिए जिन्हां दा जिक्र अल्लाह ने अपनी किताबे ला रैब दे अंदर कीता। एडा सोहना नबी, एडा सोहना नबी और उन्हां हस्तियां तो भी मैं करोड़ वारी सदके जावां जिन्हां ने प्यार नबियां नाल इंज दा कीता है, मुहब्बत रसूलां नाल इंज दी कीती है। लख वारी सदके जावां उन्हां दियां शक्लां, उन्हां दियां सूरतां, उन्हां दे बैठन दे अंदाज, उन्हां दे उठन दे अंदाज, उन्हां दे चलन फिरन दे अंदाज अपने ज़हन विच नहीं बल्कि दिल उत्ते लिख के रखे। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम दे कुंगरियाले वाल बोली आवे जो सुभान अल्लाह। जिथे रब दा जिक्र होवे रब दी रहमत नाज़िल होंदी है। जिथे रब दे प्यारियां दा जिक्र होवे वो गुनाहां दे मिटन दा सबब बन जाता है। अल्लाह अकबर। कुंगरियाले वाल, मोटियां मोटियां ते सोहनियां अखां, खूबसूरत शक्ल, सीना मुबारक चौड़ा, पिंडलियां पिंडलियां ते कलाइयां मोटियां, कद लंबा, मस्कीना उत्ते रहम करन वाले, मस्कीना दे उत्ते रहम करने वाले, यतीमां दी कफालत करने वाले, बेवा औरतां दी मुआविनत करने वाले, मेहमानां दी इज्जत करने वाला जिदा नाम है सैयदना अयूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कुर्बान जाइए, थोड़ा ज़ौक होवे तो कुरान पढ़ दईए। रब्बुल आलमीन ने बाकी नबियां दा जिक्र जा बजा कीता लेकिन हज़रत अयूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वारी आई। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वा अयूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। उस वेले नूं सोहणिया हबीबा याद कर। अच्छा भी याद उन्हों कराया जाता है जिन्होंने पहले पता ही ना होवे। की ख्याल है? तुसी एडे भी भोले कोई नहीं, मैं तुहाडी तबीयत नूं समझना। मैनू भी कम अज़ कम 20 साल खिताबत करदियां हो गए ने, मैं बंदियां दी निजता समझ लैंदा हुंदा बंदा की चाहता पिया। अच्छा उन्हों याद कराया जाता जिन्होंने बिल्कुल पता ना होवे? नहीं, याद उन्हों कराया जाता है जिन्हों पहले पता होवे। तो याद करान वाला याद करांदा क्यों है? इस वास्ते ताकि रहिंदी दुनिया तक गल बन जाए, लोगों को पता लग जाए कि ओ प्यारे अयूब का जिक्र भी रब ने अपने आखिरी नबी की जुबान ते जारियो सारी करवाया है। आखिरी नबी की जुबान ते जारियो सारी। और फिर मुफस्सिरीन फरमाते ने लफ्ज़ इज़्ज़त दे अंदर उसको रूप पोशीदा होंदा है जिदा माना है याद करो। ये मैं ते तुसी गौसिया मसीह ते बैठ के अयूब अलैहिस्सलाम नूं याद नहीं पिया करदे। ये तो मदीने शरीफ मस्जिद नबवी दे मिंबर ते बह के अल्लाह दे आखिरी यार ने भी अयूब दा जिक्र खैर कीता है।
रब्बुल आलमीन ने फरमाया वा अय्यूब इज़ नादा रब्बा हो ए सोनिया प्यारिया महबूबा ओ वेला याद करो जदों हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन दी बारगाह विच अर्ज़ कीती मेरे रब्बा अन्नी मसानी अज़ुर्रो या अल्लाह बेशक मैनू तकलीफ ने छू लिया है मैनू दर्दां ने आके छू लिया है मेरे ते दुखां दियां बारिशां हो गईयां मेरे ते परेशानी दे पहाड़ टुट गए या अल्लाह मेरे ते मेहरबानी कर दे ऐ अयूब क्यों मेहरबानियां प्या मंगना है अर्ज़ कीती व अंत अरहमुर राहिमीन ए मेरे मौला सारे रहम करने वालियां तो ज्यादा रहम करने वाली तेरी ज़ात है मेरे ते रहम कर दे मेरे ते रहम कर सुन जरा हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ये कोई आम हस्ती नहीं जिस बंदे नाल अल्लाह नू प्यार होंदा है अल्लाह उनका नाम सारे फरिश्तियां विचों हर एक दे सामने नहीं लैंदा कैटागरी है ना एक तरीका है एक रूल है जिस तरह हर बंदा इमाम मस्जिद दे नाल खतीब नाल गल नहीं करता कि ये अदब है ये तरीका सा कितों सीखिया सानू खुद रब दी जात ने सिखाया किवें जिस बंदे नाल रब नू प्यार होंदा है ना रब सारे फरिश्तियां नू इकट्ठियां करके इक्के वेरी नहीं दसदा अल्लाह फरिश्तियां दे सरदार हजरत सैयदना जबरील अलैहिस्सलाम नू बुलांदा है बुखारी शरीफ अंदर जबरील हुक्म होवे रब्बे जलील फरमाया फरिश्तियां विच ऐलान कर दे अल्लाह फलाने बंदे नाल मुहब्बत करदा अगो हजरत जबरील किन्ने सियाने ने तवज्जो फरमाओ जरा हजरत जबरील अलैहिस्सलाम भी ना सारियां नू इक्के वेरी गल नहीं करदे वो हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम नू बुला लेंदे आप ही मीकाईल गल सुन हाँ जी हुजूर दसो हुक्म होवे फरमाया फरिश्तियां दे विच ऐलान कर अल्लाह फलाने बंदे नाल मुहब्बत करदा भाई जबरील तू सारियां नू क्यों नहीं आख्या फरमाया मेरी ये शान ही नहीं हर ऐरा गैरा सीधा सावा ही मेरे को आ जावे मैं क्या जो जबरील नाल फरिश्तियां दी जरूरत नहीं डायरैक्ट गल कर लवन इन्हां बंदियां विचों किंदे विच जरूरत ते ताकत है सीधी रब नाल गल करे ये तो वसीले रब ने आप दसे ने भी इंज आओगे तो कबूल करांगा जे इस तो हट के कोई राह बाईपास का इख्तियार करोगे ना डायरैक्ट आउण दा मैं नहीं जे कबूल करना फिर धक्के खांदे फिरे अजे अल्लाह अकबर हजरत सैयदना इसराफील अलैहिस्सलाम हजरत जबरील अलैहिस्सलाम कोलों गल सुनगे बाकी फरिश्तियां दे नाल करदे ने ते दसदे ने ओए फरिश्ते अल्लाह फलाने बंदे नाल प्यार करदा जे अल्लाह फलां बंदे नाल मुहब्बत करदा है इस सूरज ने ओ आवाज़ां भी सुनियां इस ज़मीन आसमान ने ओ आवाज़ां भी सुनियां रब्बुल आलमीन ने फरमाया ए मेरे फरिश्तियों मैं अपने अयूब अलैहिस्सलाम दा जिक्र हजरत जबरील दे सामने कीता है हजरत जबरील ने हजरत इसराफील दे सामने कीता है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने सारे फरिश्तियां दे सामने कीता ये कल्ले तुसी अयूब अयूब नहीं पे कर दे मैं रब हो के इस गल नू पसंद कीता ये फरिश्ते इकट्ठे हो के मेरे अयूब नबी दा चर्चा कर देने अल्लाह अकबर फिर आहिस्ता आहिस्ता आप दा जिक्र खुलदा गया हुण रहिंदी दुनिया तक क़यामत तक हजरत अयूब अलैहिस्सलाम दा जिक्र कुर्बान जाइए कौन हजरत अयूब अलैहिस्सलाम एक माड़ा जा बंदा नहीं है यह जुमला सुनने वाला तुहाडा तफसीर रूहुल मानी 1 तफसीर कबीर 2 और तफसीर बैदावी 3 तफसीर बगवी 4 तफसीर मजरी 5 तन पाक दा सदका 5 किताबां पढ़ रहे तेरे सामने तवज्जो कर
ये कोई आम बंदा नहीं हो। हालांकि नबी होना बड़ा उच्चा स्टेटस है, रसूल होना बड़ा उच्चा दर्जा है, लेकिन इसके बावजूद याद रखिया जे हज़रत सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम दियाँ खेती बाड़ी मतलब ज़मीन फसल बहुत ज़्यादा बेशुमार, बागात बेशुमार, ऊंट, गाय, भैंस, भेड़ा, बकरियां, अलग अलग वाड़े ने, अलग अलग वाड़े ने जानवरों दे। और फिर तवज्जो कर, ऐसी हस्ती है हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम दी 500 बैल जिन्ना दी जोड़ी होवे। एक दो टग्गियां नूं एक जोड़ी गिनिया जांदा है, इंज ही है जी, दो टग्गियां नूं एक जोड़ी गिनिया जांदा है। ते अयूब अलैहिस्सलाम दियां 500 जोड़ियां ते किन्ने टग्गे बने? 1000। किन्ने बने? 1000 टग्गे जिंदे कोल जमीन वाहन वास्ते होन। तवज्जो ते कर, उंदी जमीन किन्नी को होवे दी बाबा? 1000 टग्गे जिहदी जमीन वांदे ने ते 500 नौकर, 500 नौकरानियां ते सारी उन्हां दी औलाद भी आप दे नौकर नौकरानियां। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं केड़े अयूब अलैहिस्सलाम दा जिक्र छेड़ दिता है। तवज्जो कर जरा, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह अल्लाह पे करन, रब रब पे करन, अल्लाह दी इबादत दे विच हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम मसरूफ ने। रोज़ ही रब रब करते सन, लेकिन अज रब रब करन दा अंदाज कुछ अनोखा है। इधरों हज़रत सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम रब रब करते पैने ते उधरों हालत की हो गई, शैतान नसिया नसिया आया, कह लगा अल्लाह दे पाक नबी हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम फरमाया बोल की कहना चाहना। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम नूं शैतान कहन लगा अल्लाह दे पाक नबी मैं मनना वा तुहानू रब नाल बहुता प्यार है, बहुती मुहब्बत है, बहुता इश्क है, लेकिन अपने बागां वाल जाके वेखो जमीन दे विचों अग निकली है, उन्हें बाग साड़ सुटे ने, उन्हें तुहाडियां खेतियां साड़ सुटियां ने, उन्हें तुहाडे जानवर साड़ सुटे ने, हत्ता के बैल गाए टग्गे बकरियां भेडां ऊंट उन्हें सब कुछ साड़ सटिया। अल्लाह दे नबी हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम आपने फरमाया ओए आने वाले दोबारा जुमला बोल ते शैतान फिर बोले आओ, कह लगा मैं गल प्या करना वा जिस रब नाल तैनू प्यार है, जिस रब नाल तैनू इश्क है, जिस रब दे नाल तैनू मुहब्बत है, जिस रब नाल तेरा ज़ौक मिलिया होया, उन्हें हर शै तेरी साड़ के तबाह कर छड़ी है। ते सोच तू प्यार क्यों प्या करना, तू फिर ओदा जिक्र क्यों प्या करना, ओदे चर्चे क्यों प्या करना। हज़रत सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम आपने जो जुमले बोले मुफस्सिरीन ने अपनियां अपनियां किताबां में लिखे ने। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम बोले ओए चुप कर जा, तू नहीं जानदा इन्ना मालुहु आरनी व हुवा औला बिही इज़ा शाअ नज़हु। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए ओदा ही माल जिन्हें मैनू दिता, जदों उन्हें दिता सी मैं बड़ा खुश होया, लेकिन हुण जदों उन्हें वापस ले लिया मेरा की गवाचिया, मेरा की गवीजिया, वो मेरा की गवीजिया, ओदा दिता उन्हें वापस ले लिया, जे देंदा ही ना ते मैं की करदा। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने शैतान नू मुखातब कीता, फरमाया मैं जानना वा तू कौन है, मैं
जानना वा तू कौन है ते केड़े पासे मैनू पिया बुलाना है। तू मैनू दुनियादारी दी दावत पिया देना है, तू मैनू दुनियादारी दी दावत पिया देना है। हजरत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह ने इस मौके का नक्शा कुछ इस तरह पेश किया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बोले, फरमाया अद्धी दुनिया अद्धी लानत ए दुनिया ताई ते सारी दुनिया दारा हो रा साहिब दे ए खर्च ना कर दे लहसन गजबे दिया मारा हो। अल्लाह अकबर। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बोले, आपने फरमाया प्योवा कोलो ए पुत्र को हावे बठ दुनिया मकारा हो ए दुनिया तरक जिना ना कीती बाहो लहसन बाग बहार हो ए दुनिया ए तरक ए जिना कीती बाहो ए दुनिया तरक ओ जिना कीती बाहो ए लहसन बाग बहार हो। फरमाया ओ शैताना कि तू मैनू दुनिया के बारे पे कहना है, ये बाग बहारा खेती बाड़ी माल जो सब कुछ ये दुनिया है ना, तो तू मैंने दुनिया के बारे पे कहना चला तो नहीं हो गया, शर्म कर कुछ। अल्लाह अकबर कबीरा। ये पहला वाकया होया हजरत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम दे नाल। तवज्जो मेरे वाल। अल्लाह दे पाक नबी हजरत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम ये गल आप दी सुन के रब दी जात बड़ी खुश हो गई। ताई रब्बुल आलमीन ने कुरान विच जिक्र कीता। असी जिक्र क्यों ना करिए, असी चर्चे क्यों ना करिए। रब नबियां रसूलां दा जिक्र करन दा हुक्म आपे ही ते दे रहा है। रब्बुल आलमीन ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम दा जिक्र करदियां होया कुरान मजीद फुरकान हमीद दे अंदर इरशाद फरमाया वज़कुर फिल किताब मरियम। जेड़ा बंदा कुरान सुन के भी सुभान अल्लाह ना आखे उहदे सदी मैं कह देना सुभान। खतीब बहुत घट कुरान पढ़ते हैं मैंने पता है, तो कई लोग असा सुनिया नूं ताना भी देंदे ने, सुनिया नूं कुरान शायद आउंदा ही नहीं। मैं क्या जिवें असी पढ़ रहे हैं एवें कोई पढ़दा ही नहीं। हाँ जी किंज मैं क्या असा जदों भी पढ़िया नबी दे अदब च पढ़िया, असा जदों भी 30 बारे पढ़े ना कुरान पाक दे, असा हजूर दे इश्क च पढ़े, असा सरकार दी मोहब्बत च पढ़े। अल्लाहु अकबर। अज दा जेड़ा उनवान है ना जी बाबा मलिक फजलदीन साहब कुर्सी ते बैठे अल्लाह पाक इन्हां नूं सेहत कामिल आजला देवे। इन्हां पिछले तो पिछले जुम्मे मैनूं हुक्म कीता सी, लेकिन वो बस ज़हन च गल ना रही, क्योंकि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की गल चल रही सी कई जुम्मों तो। पिछले जुम्मे जो जुम्मा पढ़ा के फारग होए तो ना फिर मैनू क्या भी कारी साहब तुहानू एक गल दसी सी तुसीं मैनू सुनाई नहीं दी, तो मैं वादा किया मैं बाबा इंशाअल्लाह जिंदगी मेरी रवे अगले जुम्मे सुना देंगा। कल केड़ी कर रहे हैं जिक्र नबियां रसूलों का रब ने आप कुरान च कीता, सानू हुक्म दिता वज़कुर याद करो, वज़कुर याद करो। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम दे जिक्र तो बाद रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा जिक्र कीता। रब्बुल आलमीन दा कुरान बोलिया वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, फरमाया मेरे इब्राहीम खलील अलैहिस्सलाम नो कुरान दे अंदर याद करो, किताब दे अंदर याद करो। हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम दी वारी आ गई। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वज़कुर फिल किताब इस्माइल,
फरमाया मेरे नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम नो किताब दे अंदर याद करो। हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम तो बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम दी वारी आ गई। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वज़कुर फिल किताब इदरीस। जदों मेरे ते तेरे आखिरी नबी दी वारी आई फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। ताई मियाँ साहब फरमाते ने शद्दां मद्दां शद्दां मद्दां ते ज़ेरा ज़बेरा सब शान तेरी विच आया। होया मालो का खबर ना गाई असा खासा रमेजा पाया। एक इम्तिहान हजरत अयूब अलैहिस्सलाम दा। बाग सड़ गए, जानवर सड़ गए, खेती बाड़ी सड़ गई, जो फसल सी सारी तबाह ते बर्बाद हो गई। हुण सुन जरा दूसरा इम्तिहान। ए जरा दूसरा इम्तिहान है ना, ये तकरीबन हर नबी ते ही आया, तकरीबन हर नबी ते आया। दूसरा इम्तिहान केड़ा? अल्लाह ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम नू 7 धीआं ते 7 पुत्र अता फरमाए। किन्नियां धीआं किन्ने पुत्र? 7 पुत्र अता। ए 5 तफसीरां दा हवाला मैं दिता है। ए सारियां किताबां विच बात मौजूद है। बार बार बंदा किताबां दा नाम लैंदा अच्छा नहीं लगता। गल एक हो गई है। अल्लाहु अकबर कबीरा। 7 धीआं ते 7 पुत्र। मुसलमानों याद रखिया जे नबी दे गुलामों, औलाद औलाद ही होंदी है। ये भावें पुत्र होवे ते भावें धी होवे। हाँ जी, औलाद औलाद ही होंदी है। मैं हजरत अयूब अलैहिस्सलाम दी औलाद का जिक्र करने तो पहले तेनों कमली वाले दी एक औलाद दी जिक्र करना चाहना। सही बुखारी उठा के देख, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा शहजादा जिसका नाम है हजरत सैयदना इब्राहीम रदी अल्लाह तआला अन्हु, बीमार हो गए। बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई। पुत्र का वेला आखिरी आ गया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह च गुलाम ने आके अर्ज की, सोनिया तुहाडे बेटे हजरत इब्राहीम रदी अल्लाह अन्हु दी आखिरी सांस पे चलते हैं, तो हजूर मेहरबानी फरमाओ जरा तशरीफ लियाओ। उस बाप के दिल ते की बीती होगी जो पुत्र दे आखिरी सांसां दे बारे सुनिया होगा। लेकिन मेरा नबी रहमतल लिल आलमीन बन के इमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले आया के वेख्या शहजादा हजरत इब्राहीम रदी अल्लाह तआला अन्हु आखिरी सांस पे चलते ने। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत इब्राहीम रदी अल्लाह अन्हु अपने हत्थां ते उठा लिया। इधरों पुत्र दे आखिरी सांस पे चलते ने। इमाम अंबिया अलैहिस्सलाम कदे पुत्र दे चेहरे वाल वेंदे ने, कदे आसमाना वाले वेंदे ने। नीली छत वाले औलाद देन ते भी तेरा शुक्र अदा किया है। हुण औलाद वापस लैन लगा है, तेरा फिर भी शुक्र पे अदा करना वा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते ने असा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह विच हाथ जोड़ कर कीती, कमली वाले औलाद दे फौत होण ते क्या तुसी भी रोंदे हो? तुहाड़ियां अखां विचों छम छम आंसू पे निकलदे ने। मैं बुखारी के अल्फाज पढ़ना चाहना। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने लब खोले। इमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अब्दुर्रहमान बिन औफ याद रखी ए मेरा पुत्र है, मैं इंदा बाप हाँ। बाप ते बेटे का नाता ही ऐसा है, रिश्ता ही ऐसा है। अल्लाह अकबर। बाप दे बेटे का रिश्ता नाता ही ऐसा है। मेरे दिल नूं आराम नहीं पिया आउंदा, मेरे दिल नूं चैन ते सुकून नहीं पिया आउंदा, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
आका अलैहिस्सलाम ने लब खोले। सरकार ने फरमाया अब्दुल रहमान बिन औफ याद रखिया जे वैन पा के रोना तकलीफ का सबब है। ए मावा भैन भी आवाज़ गालबन सुन रही होंगियां। बुखारी शरीफ हदीस है वैन पा के रोना ये मरन वाले वास्ते तकलीफ का सबब बनता है। ते सिर्फ रोना यानी आंसू ले आना आंसू बहाना ये मरन वाले वास्ते रहमत बन जाता है। तराजू साढ़े हाथ में तरकड़ी साढ़े हाथ में असी किंज दा तोलना चाहते हैं। मरन वाले नू अजाब देना चाहते हैं या कि मरन वाले नू सिर्फ इकल्ला रो के ते बायस से सकून करना चाहते हैं। हजरत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम 7 धीआं 7 पुत्र इक्के मकान च आराम पे करते हैं। ज़लज़ला आया मकान डिग पिया छत सारी डिग पई। एक दो मजता घर हो जावन ना तो साढ़े को बर्दाश्त नहीं हुंदा। वाह अल्लाह दे पाक नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम तेरे सबर तो करोड़ वारी सदके जावां। आज जुमा पढ़ने वास्ते तशरीफ लियाओ गल्लां पल्ले बनने वालियां ने। असी बाज़ दफ़ा बहुते बेसबरे हो जाने असी तो डंगर मार जाते कहने रब्बा असी तेनू मैं ही लब्बा सा मां अल्लाह ये तकलीफ तो मैनू देनी सी मेरा ही डंगर मरना सी ये मेरे ते तकलीफ आनी सी। ये कलमा कुफर है कि ये इहो जी गल करने वाला बंदा मुसलमान रहिंदा नहीं। हाँ जी ये मसला पल्ले बनने वाला सारी उम्र वास्ते। 7 धीआं 7 पुत्र यकदम छत ले आके इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम दी बारगाह में शैतान आया आके खबर पिया देंदा अय्यूब हाँ दस खैर है फिर आ गया है। ते शैतान बोलिया कह लगा पाक नबी अय्यूब मैं तेनू एक खबर देने वास्ते आया वा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया बोल खबर की देनी आओ। ते शैतान बोलिया कह लगा आओ तेरा मकान डिगया तेरिया 7 धीआं थले आके फौत हो गई ने 7 पुत्र तेरे थले आके फौत हो गए ने। अय्यूब सोच तू अजे भी रब रब कीती जाना अजे भी अल्लाह अल्लाह कीती जाना अजे भी अल्लाह अल्लाह कीती जाना। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ते 7 धीआं सन 7 पुत्र सन और रब दी बारगाह में चले गए। अगर इस तो भी डबल डबल होंगे ट्रिपल होंगे मैं फिर भी रब दा शुक्र अदा करना वा। अल्लाह अकबर कुर्बान जाइए। अज भी धीआं फौत होंदियां ने धीआं दुनिया तो जांदियां ने मावां नूं सबर नहीं आउंदा लेकिन उस मां तो भी सदके जावां जिन्हें सबर की इंतहा कर छड्डी। रहमत बीबी दी अखां विचों आंसू भी नहीं आए अपने खामन दे चेहरे वाल वेखे आओ कह लगियां अल्लाह दे पाक नबी दसो हुक्म किए फरमाया चुप की करना है चुप खामोश सी ना करें वरना सारी कीती खूह पै जाएगी। अल्लाह हजरत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम धीआं नाल प्यार करने वाले हो हालत वे धीआं लई ए परदेस वे बाब पुत्रा लई जागीरा चुप रहना नाले कुछ ना कहना ते धीआं दियां तकदी। लेकिन अल्लाह सबर करने वालों को पसंद करता ही अल्लाह सबर वालों पसंद करता है। अल्लाह अकबर मेरे भी वालिदैन दुनिया तो टुर गए ने तुहाडे च भी कई बैठे ने जिन्हां दा कोई ना कोई प्यारा दुनिया तो चला गया है। ते हर बंदा मियाँ साहब की ज़बान च ही कहंदा ईदां ते शब रातां आईयां लोग करानू आए
मुहम्मद जड़े आप हथें दफनाए टुर गए यार टुर गए यार मोहब्बतां वाले ते नाल ले गए हासे दिल नहीं लगदा इत्थे यार मुहम्मद हुन जाइए केड़े पासे टुर गयो मैनो टुर गयो मैनो इकल्लियां छड़े के ते पागियों डूंगे फिकेरा पाटीलीर पुरानी वांगो सानू टंग गया बिच किकरा तू बेली। मैंने इस कलाम का हुक्म होया सी फरमाइश जी मैं तां सारा पढ़ना चाहना तू बेली ते ए सब जग बेली अनबेली भी बेली ए सजना बाज मोहम्मद बख्शा अज सुनजी पई हवे ए सजना बाज मोहम्मद बख्शा अज सुनजी पई हवेली। अल्लाह दे पाक नबी हजरत सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम आप नू खबर मिली सत्ते धीयां फौत हो गई ने सत्ते पुत्र फौत हो गए पढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वैन पा के नहीं रोए वाह वेला नहीं कीता रब दी रज़ा ते राज़ियां वेला आ गया जिस्म ते छाले पै गए जिवें जिवें रब ने नेमतां दित्तियां सन ना जी उवें उवें वापस ले लईयां ते जिस्म ते छाले पै गए छालियां नाल खारिश कीती ना जी जख्म बन गए बड़े गहरे जख्म बन गए। और इस मकाम ते रोक के मैं जुमला पढ़ना चाहना याद रखिया जे यह जड़ा कीड़े पैन वाला वाकया ना कीड़े पैन वाला वाकया इनू उलमा ने गलत साबित किया है ये मन गढ़त वाकया है इसराइली रवायात ने गल पल्ले बनने वाली किताबां जिन्नियां कोई आखे मैं उन्नियां विखावां दा इसका रद्द किया उलमा ने भला क्यों यूनुस अलैहिस्सलाम जिस मछली दे पेट च रहन ते जूं ही मछली दे पेट चो बाहर आवन अल्लाह कद्दू नू फरमावे कद्दुआ जी मौला हुक्म फरमाया जरा उत्ते वल दी छां कर दे ना मेरे नबी दे ते तुसी अज भी वेखो दे कद्दू दी वल ते मक्खी नहीं बहंदी बोलो ते सही कदे किसे वेखी है कद्दू दी वल ते मक्खी। मैं हुण तुहाडे कोलों इंसाफ लेना चाहना दलाइल हवाले मेरे कोल है नहीं वो वक्री गल है मैं तुहाडे कोलों इंसाफ लेना चाहना जेड़ा कद्दू शरीफ वल यूनुस अलैहिस्सलाम ते कुछ लम्हे वास्ते छां करे उनके उत्ते ते रब मक्खी भी सारी क्यामत आन तक ना पहन देवे मक्खी ना पहन देवे ते अयूब अलैहिस्सलाम ता यार फिर भी अल्लाह दा नबी है उन्होंने कीड़े किवें पै सकदे ने जिस्म विच कीड़े पैना ऐब है बोलो जिस्म विच कीड़े पैना ऐब है अल्लाह दा नबी ऐब वाला नहीं हुंदा बेऐब हुंदा है। मैं वखाना हदीसां जिन्नियां को आखे
मेरे ते तुहाडे आखिरी नबी दे जिस्म ते कदी भी मक्खी नहीं बैठी। क्यों? जे मक्खी बवे ते आम बंदियां वर्गा नबी बन जाए, फिर तो फर्क रवे ही कोई ना। अल्लाह अकबर। मुख्तसर करना चाहना वा, हो सकता तुहाडे विचों कोई बाज बंदा पढ़िया लिखिया भी बैठा होवे, कहे जी मैं तफसीर कबीर पढ़ी है इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह दी। मैं आख्या हाँ मैं भी पढ़ी, मैं भी पढ़ी। वो कवे कारी साहब मैं तो ये पढ़िया, को ना आख्या इब्तला अन जायज़ है। इब्तला का मतलब है आजमाइश। अल्लाह ने अपने नबी अयूब अलैहिस्सलाम ते आजमाइश पाई है, लिहाजा आजमाइश के लिहाज नाल ते मनना जायज़ है। तो मैं क्या हज़रत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह लफ्ज़ जायज़ बोलिया, सही नहीं बोलिया। इस वाक़े नू जायज़ का लफ्ज़ बोलिया, सही का लफ्ज़ नहीं बोलिया। भी यह वाक़या बिल्कुल ठीक है ना, सही नहीं आख्या। बाहर क्या अल्लाह दे नबी इको ही जुमला जेन च रहना चाहिए। अल्लाह दा नबी एक हो जी बीमारी तो पाक हुंदा है जिदे तो लोगों को किराहत आवे, जिन्हों लोग अच्छा ना समझन। अल्लाह अकबर। बहरहाल छाले बन गए, छालियां तो जख्म ते खारिश करन दा हाल ऐसी आपने नवा नाल खारिश की ते नौ कस गए, खारिश कर दिया नौ कस गए। अल्लाह दे पाक नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ठीकरियां पकड़ियां पहाड़ां तो, ठीकरियां दे नाल खारिश करनी शुरू कीते। जदों ठीकरियां तो थक जाते ने पहाड़ां दे पत्थर फड़ गए। अल्लाह दे नबी अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने जिस्म ते जनाब खारिश कर देने। फिर आजरा एंड ते पहुंचिए, ये वेला आया रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर। एक दिन अर्ज कीती मौला मैनू 18 साल ही हो गए ने, अज तक मैं तो बोलिया नहीं, मैं तो सी की नहीं, मैं तो उफ की नहीं। मौला हुण भी उफ नहीं करदा, सी नहीं करदा, पर मेहरबानी कर दे अंता अरहमुर राहिमीन। या अल्लाह तू ते रहम करने वालियां विचों सब तो वड्डा रहम करने वाला है, मेरे हाल ते रहम कर दे। रब्बुल आलमीन दा कुरान बोलिया, फरमाया अय्यूब नबी जी मौला हुक्म होवे, फरमाया फला पहाड़ ते टुर जा। पहाड़ ते टुर जा। इधरों अयूब नबी अलैहिस्सलाम पहाड़ ते टुरे, पहाड़ वाले जा रहे हैं। उधरों ना आप दी जौजा मोहतरमा रहमत बीबी दे कोल शैतान आया ते आके कहन लगा, रहमत बीबी तेनू पता है ना किन्नी तकलीफ तो तेरा खामद पिया गुजरदा है, ते तू किन्नी दर्द तकलीफ दुख बर्दाश्त भी करनी है। सारे ही छड़ गए ने, कोई भी नहीं रह गया, ना कोई बरादरी आला, ना कोई दोस्ती आला, ना कोई यारी आला। मैं तो तां ही कहना जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां वी बाजियां हारियां ने जदों बाग विच खिजाने वाल खोले। पंछी उड़ गए मारे उडारियां ने, पंछी उड़ गए ओए उड़ गए ओए उड़ गए, पंछी उड़ गए मारे उडारियां ने। जेड़े तरसदे सन दीद नो ए दिने राती, अज उन्हां वी बारियां मारियां ने। मुहम्मद बोटिया ये झूठा ही है जग सारा, कमली वाले दियां सच्चियां यारियां। अल्लाह दे पाक नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम दी बीवी दे कोल शैतान आ गया, कहन लगा रहमत बीबी वेख तू किन्नियां तकलीफां बर्दाश्त कीतियां ने, अपने खामन दी हर लिहाज दे नाल तू सेवा कीती, तू खिदमत कीती। ते रहमत बीबी बोली दफा हो जा, मैं सियाण गईयां तू कौन है।
उल्टा मैनू मेरे खामत तो दूर करने वास्ते आ गया। कौन है? दफा हो जा पर, मैं तेरी नहीं सुननी, मैं तेरी नहीं सुननी, जा दफा हो जा। शैतान कहने लगा अगर तू आखें तो मैं दवाई देना वा, तेरा खामद हुने ठीक हो जाएगा। शर्त वे ठीक होने तो बाद इको लफ्ज बोले अंता शफईता नहीं, तेरा शुक्रिया तू मैनू शफा दी। ये शैतान पे आखे रहमत बीबी नू, ते रहमत बीबी कोल गई अयूब अलैहिस्सलाम दे ते कहन लगियां अल्लाह दे बंदिया मेरे सिर दे ताज, ए गल ते ए बात है। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम नू बड़ा गुस्सा चढ़िया। आपने फरमाया तू भी मेरे तो दूर हो जा, दफा हो जा परा, चली जा, बस मैं नहीं तेनू कोल रखना चाहता, जा मेरे तो दूर हो जा। गुस्से विच जरूर आए ने पर गुस्से विच आके लफ्ज़ तलाक बोलिया। आ जाते नहीं उस्ताद जी वो मेरा पुत्र ना गुस्से विच है सी ते गुस्से विच उन्हें आख्या तेनों तलाक। मैं आख्या कदे मुहब्बत नाल भी आख्या सू तलाक? क्यों भाई कदे आख्या नहीं मुहब्बत नाल? ओए मुहब्बत नाल तलाकां ना आखियां जांदियां ने, नहीं आखियां। तलाक जदों हुंदी लड़ाई गुस्से विच ही होंदी है। फिर असीं भज वगने फतवा दिओ जी हुण को राह कड्डो, फिर असीं तो सुननी है ना। ऐसे फिर फतवा देना कि तिन्ने हो गई ने छुट्टी, हुण जी मेरे पुत्रां दा की बनेगा, मेरियां धीआं दा। मैं क्या उदों सोचे ना, उदों सोचना सी। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम गुस्से में आ गए, ये तो आख्या परां चली जाओ, लेकिन आपने तलाक दा लफ्ज़ नहीं बोले आओ। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम दी बीवी थोड़ी जी दूर हो गई, अल्लाहु अकबर मनत मन लई। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने अगर मैं शिफा पा गया रब्बुल आलमीन दे वल्लों ते मैं तैनू 100 कोड़े मारांगा, 100 कोड़ा मारांगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ते वेला आया, रब्बुल आलमीन ने फरमाया प्यारे अयूब या अल्लाह हुक्म होवे, फरमाया जेड़े पहाड़ दे बैठा या अल्लाह हुक्म होवे, फरमाया इस पहाड़ दे उत्ते अड्डी मार और खुद बेरिजले गाओ, ये पहाड़ ते अड्डी मार। जदों हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने अड्डी मारी उस वेले पानी दा चश्मा जारी हो गया। अर्ज़ कीती मौला हुण की करा? फरमाया पानी पी भी लै ना भी लै। अयूब ने पानी पी भी लिया ना भी लिया। जिथों जिथों पानी लंघदा जांदा उथों उथों जिस्म ठीक हुंदा जांदा। जिथों जिथों पानी लंघदा गया जिस्म ठीक हुंदा गया। पढ़ किताबां तफसीर दियां मुफस्सिरीन ने लिखिया हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम बुढ़े नहीं रह गए, बुढ़े नहीं रह गए। मुसीबतां ते परेशानियां ते सबर कीता ते मुसीबतां दा वक्त पूरा होने तो बाद अल्लाह ने जदों शिफा दी है अयूब अलैहिस्सलाम नूं दोबारा जिंदगी अता फरमा छड़ी है। जिंदगी भी कैसी नौजवानी दी उम्र, नौजवानी दी उम्र। बाद रिवायतां वाले ये भी लिखिया अयूब अलैहिस्सलाम दे 7 पुत्र भी जिंदा हो गए, 7 धीआं भी जिंदा हो गई, वो घर भी ठीक हो गया, वो खेती बाड़ी बाग बहार सब कुछ उस तरह ठीक ठाक हो गया। तो हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की मौला जदों मेरी बेगम ने मैनू गल्लां कीतियां सन ते मैं तां गुस्से विच आखिया सी कि मैं ठीक हो के तैनू 100 कोड़ियां दी सज़ा देंगा, 100 कोड़ियां नाल कुट्टां दा। औरत का भी हक बनता है इहो जिहा टाइम खामद नूं कदे ना देवे कि खामद के हथ में डांग होवे ते त्रै त्रै पी होवे। इहो जिहा मौका औरत नूं भी नहीं देना चाहिए। अल्लाह अकबर। अयूब अलैहिस्सलाम अर्ज़ किया अल्लाह हुण की करा? ये 100 कोड़े बर्दाश्त किवें करेगी? जिवें तुसीं कहंदे हो तलाक गुस्से विच दे बैठा कारी साहब हुण की करिए? अयूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अल्लाह अर्ज़ की मौला ये 100 कोड़े बर्दाश्त किवें करेगी? है तो औरत ही है ना। अफराईम दी धी है, यूसुफ नबी दी पोतरी है, यूसुफ नबी दी पोतरी है। वेख उधरों नबी दी पोतरी है, इधरों नबी दी बीवी है। कितना बड़ा एहसास है। या अल्लाह हुण की करा? फरमाया बौखर दे 100 तीले ले ला, झाड़ू दे बौखर दे 100 तीले ले ला। या अल्लाह फिर की करा? फरमाया इक्के बारी आराम नाल वो झाड़ू ही मार दे,
रब ने औरतां नूं कुट्टण वास्ते डांग फिर भी पकड़ाई। ये तुहानूं बड़ी गल औखी लगनी। हाय हाय कर साहब ये की मसला करदे पे, ये तां पहले ही नहीं काबू आंदियां ते भाई मैं तो शरीयत दसनी है ना, ते नाल उन्हां नूं भी आंदा पिया वां इहो जिहा मौका जिंदगी विच कदे ना आवन दिओ कि तुहाडे घर विच हत्थ खावण दे हत्थ विच डांग होवे, तुसीं अगे होवो, खावण तुहाडे पिछे पिछे सोटा लैके लगे हो। फरमाया वो बौखर ले लै, वो पूरा झाड़ू बौखर पूरी इक्के वारी जिस्म नाल मार दे, तेरी मन्नत 100 घोड़ियां वाली पूरी हो जाएगी। हज़रत सैयदना अयूब अलैहिस्सलाम ने फिर इवें कीता, मन्नत भी पूरी की और फिर मन्नत पूरी करन तो बाद रब दा शुक्रिया अदा किया, मेरे मालिक तेरा बड़ा ही करम है, तू मेरे ते रहम कीता है। अल्लाह ताला मेरी तुहाडी हाज़री